सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों का मेरी मम्मी जी के चैनल पे स्वागत है। और आप लोगों के लिए मम्मी जी एक न्यू स्टोरी लेके आ चुकी है, तो आप लोग स्किप करके मत देखना, से आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। चलो शुरू करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। चलो शुरू करते हैं। ये दो लड़कियों की कहानी है ये, जो अच्छी कंपनी में जॉब करती थी और उन्होंने उससे रिलेटिव मतलब कंपनी वालों ने उसे फ्लैट ऑफर किया था, उन लोगों ने दिया था। तो वो लड़कियां वहाँ पे जाके शिफ्ट हो गई। ऐसे 15 दिन बीते, 1 महीना बीता, सही चल रहा था सब कुछ। 2 महीने बीते, बढ़िया, सब चीज सही चल रहा था। नॉर्मल जिंदगी थी उनकी जैसे पहले थी। 2 महीने बाद उनमें से एक लड़की, छोटी वाली लड़की, 2 लड़कियां थी ना, उसमें से एक लड़की थी छोटी वाली, चुलबुली टाइप की थी, बहुत हंसी मजाक करना, बातचीत करना, मतलब वो जैसा लड़की बैठ जाए ना तो मतलब मतलब हंसे बिना रह नहीं सकता। वो लड़की एकदम से चुप हो गई। बोले ना, उसकी फ्रेंड बोले क्या हो गया, मतलब उसकी बहन पूछे क्या हो गया तेरे को, चुप कैसे रहने लग गई तू आजकल, बोलती जल्दी के लिए है। बस फिर अपनी बहन से बोलने लग गई कि मेरा मन नहीं करता आजकल किसी से बोलने चालने का, तो मुझे अकेले रहने दे, मुझसे बोल मत। फिर उसने 1 हफ्ता हो गया छोड़ दिया उसको अकेला, कि चलो ठीक है, जब उसका मूड सही होगा अपने आप बात कर लेगी। तो उसको 1 हफ्ता दिया, 1 हफ्ते में भी और चेंज नहीं आई, बल्कि और मतलब ऐसे गुस्से आने लग गया, मतलब गुस्सा आने लग गया उसको हर चीज पे। कोई चीज, मतलब उसकी बड़ी बहन ही खाना वाना बना के देती थी तो खाना फेंक देना, हर चीज में मेका निकालना, हर चीज में गुस्सा निकालना। पता नहीं क्या ही हो गया था उसको, कह रही पता नहीं क्या हो गया इसको, हर चीज में गुस्सा निकालना। फिर उसने कुछ नहीं बोला। वो भी सोचे कि ऐसे चुलबुली लड़की को एकदम से हो क्या गया। वो भी सोची चलो कोई बात नहीं, नई नई जगह है, हवा पानी चेंज होता है, जगह कोई चीज चेंज होती है तो मतलब परिवर्तन तो आ ही जाता है। तो ये सोची वो कोई बात नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ऐसा फिर 1 महीना बीता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। उसके बाद एक दिन रात को पानी पीने उठी और उसकी छोटी बहन बैठी हुई, यहाँ पे बेड बिछा हुआ है और यहाँ से उतर के यूं जाना पड़ेगा। और वो बेड के कोने में बैठी और अपनी बहन को देख रही। एक टक इंसान एक टक देख रहा, पल के तो झपकेगा, हम कैसे देख लेंगे टक टक, पलक तो झपके। वो बोली एकदम से उठी, तू मुझे क्यों देख रही है, कुछ चाहिए तेरे को, कुछ ला के दूं? कुछ भी नहीं बोला उसने, कुछ भी नहीं, बस एक टक लगा के देखी जाए। वो आँख कुछ तो थी बड़ी, और बड़ी बड़ी आँखें, ऐसी मोटी मोटी, पैर को टेढ़ा करके, मतलब ऐसे ऐसे अपन पैर को ऐसे बैठ जाते टेढ़ा करके, ऐसे पैर को बैठी। उसकी बहन कही कुछ चाहिए, कुछ लाओ, मैं पानी पीने जा रही, तुझे पानी ला के दूं, कुछ क्या बोलना चाह रही, कुछ बोल। नहीं बोली। मुझसे भी कही चल तुझे कुछ नहीं पिया, मेरे को तो प्यास लग रही, मैं तो जा रही पीने के लिए। बस वो पलंग से यूं उतरी तो हम कैसे नाड़ घुमा लेंगे अपनी, वो जैसे जैसे यूं जाए ना, यूं 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 यूं, मेरी नाड़ यहीं आके रुक गई ना, उसकी नहीं रुकी नाड़, उसकी उसी पे पूछे तो उसने देखा अपनी बहन को जाते हुए, उसकी बहन की देखा उसने, ये क्या हो गया उसको, तेरी कह रही क्या हो गया, तेरी नाड़ में रबड़ है, तू कैसे कैसे देख रही, तेरी नाड़ में दर्द नहीं हो रहा? उसे क्या पता है ऐसे कुछ हो रहा है उसके साथ। ऐसे करके जैसे कोई बूढ़ी औरत की नाड़ नहीं हिलती, ऐसे नाड़ी ऐसे ऐसे करके ऐसे देख रही, पूरी नाड़ घुमा ली उसने। अरे भैया वो लड़की तो भागी भाग एकदम से, मतलब आवाज हुंकारे निकल रहे उसके, हुंकारे जैसे कोई बूढ़ी औरत हुंकारा नहीं करती है, इतनी मतलब लड़की के अंदर से ऐसी आवाज, ऐसे 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 करके नाड़ दिखा रही है। बाप रे, वो सीधी बाहर भागी हुई है इसमें, मतलब फ्लैट इधर का भी खाली, इधर का भी खाली, कहाँ जाए। वापिस अंदर आ गई। वो तो अपने मंदिर में जाके हाथ वाथ जोड़ने लग गई, भगवान ऐसे करते करते सुबह हो गई। वो उस रूम में गई नहीं, सुबह होते ही फिर जाके देखा उसने, उसी पोजीशन पे वो वहीं सो गई, उसी पोजीशन में जो देख रही थी रात को। उसने हिम्मत तो उसकी थी नहीं, उसने जगाया, क्या हो गया तेरे को, उठ, क्या हो गया तेरे को, रात को क्या हो गया था? उठ के कहती
क्या हो गया तेरे को? ऐसे कैसे घबराई हुई है? घबराई हुई है? तुझे क्या हो गया? तू मुझे रात को ऐसे कैसे देख रही थी? तो ऐसे ऐसे करके नाड़ घुमा रही थी मेरे को और भूखा हो रही थी। क्या हो गया था तेरे को? तो मुझे क्या हो गया था? मैं तो सो रही थी। तुझे कुछ याद नहीं है? तू कैसी हरकत कर रही थी, क्या कर रही थी? तुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर उनकी रिलेटिव में कोई हो गई आंटी, उसको बुलाया अपने घर पे, चाय पानी पिलाई, फिर उसको सारी किस्सा बताया कैसे से हो रहा है। तो आंटी ने बोला जब तुम इस रूम में आई थी तब तुमने हवन हवन कराया था? उसने कहा नहीं आंटी, हमने तो कोई हवन हवन नहीं कराया था, हम तो यूं ही शिफ्ट हो गए आके। तुमने हवन क्यों नहीं कराया? गलत बात है ना। जैसे हम कहीं पूजा पाठ, हम जब कोई नया घर लेते हैं, प्रवेश करते हैं, चाहे वो हमारी कंपनी हमें क्यों ना दे रही हो, पर कहीं भी जाओ तो तुम कम से कम पूजा पाठ तो कराओ, सत्यनारायण की कथा कराओ। तूने नहीं कराई, तुम मुझसे तो पूछ लेती तू कैसे शिफ्ट हो गई। कहे आंटी चलो हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें ये बताओ। कहे चल आज रात में रुकती हूँ, पहले मैं देखती हूँ क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में बताती हूँ क्या करना है। फिर हवन तो करना ही हमें, पर मैं देखूँ तो सही कि है क्या। आंटी भैया, उसी आंटी ने खाना पीना बनाया। उस दिन रात हुई, उस लड़की को अकेले कमरे में सोने के लिए बोल दिया था कि तू इस कमरे में सो, तू टेंशन मतलब तेरे बाहर हम ना कमरे के बैठे हुए हैं। ऐसे 11 बजे, 11:30 बजे, फिक्स 12 बजे उन लोगों ने क्या करा, कुंडी लगा दी थी उस लड़की की कमरे की। भाई जब ऐसी चीजें हावी हो जाती है तो किसी के बस में नहीं आती है। अब वो दौड़ते क्या कर लेती, कोई आदमी भी नहीं साथ में। उन्होंने कुंडी लगा दी 12 बजे के साथ ही, कुंडी 11:30 बजे कुंडी लगा दी थी, देख ली थी सो गई वो। ठीक 12 बजे वो आंटी कोई माला लाई थी, माला का जप कर रही थी, रुद्राक्ष की वो माला जप रही थी। जब ऐसी कोई चीज हम करते हैं और ये चीज को ना तकलीफ देती है, फिर वो चीज उसी वही होगी बुरी तकलीफ से, मतलब कुछ हो रही होगी बेचैनी सी आई। खोल 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 दरवाजा, खोल दरवाजा, पूरा हिला दिया, खोल दरवाजा खोल, चिल्ला रही। उसको आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था, मगर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उस मतलब उस दरवाजे को मतलब निकल जाए, तोड़ के निकल जाए बाहर। उसके बाद वो आंटी को विश्वास हो गया भाई इस लड़की के अंदर कुछ है, इसका तो जाब्ता कराना पड़ेगा। ऐसे करते करते पूरी रात बीती, आंटी ने कुछ ना कुछ करती रही वो अपने हिसाब से। सुबह हुई, वो लड़की फिर नॉर्मल हो गई। फिर से पूछा तुझे कुछ पता रात को क्या हुआ? उसने कहा था आंटी मुझे तो कुछ नहीं पता बेटा, ऐसे तो तेरे साथ है देख। उसको फिर वही रुद्राक्ष की जो माला थी ना उसके गले में डाल दी और सत्यनारायण की कथा की पूरी विधि करी, मतलब पूरा करके पंडित जी को बुला के सत्यनारायण की कथा करवाई, पूरे घर में गंगा जल छिड़कवाया। और आंटी 1 हफ्ते उनके साथ ही रही। 1 हफ्ते के अंदर दौरान कुछ भी नहीं हुआ और जो भी पूरी चीज थी ना वो कथा हवन के साथ ही, हवन के धुआं के साथ फुल हो गई। तो मुझे आपसे यही आवेदन है, लास्ट में देखो मैं यही कहती हूँ कि मैं किराए का घर देख रही हूँ। आज मैंने यहाँ से निकल के दूसरे किराए के घर पे जा रही हूँ, तो मैं आज वहां पे जाके भी पूजा कराऊंगी, पूजा करा के तभी शिफ्ट होंगी। जरूरी नहीं हम अपने ही घर में पूजा कराएं, हम किराए के घर पे भी जाएंगे ना तब भी पूजा करा के उस घर के अंदर हम प्रवेश लेंगे।